दे दे। और तीसरा आदमी तुम्हारे शरीर में चाकू घुमा दे तो तुमको क्या करना होगा? जो चाकू की धमकी देता है उसके लिए थाने में रिपोर्ट करो, 500 का जामीन दिलवाओ। जो चाकू दिखाता है उसको कमिश्नर को या विशेष जगह पर रिपोर्ट करो और उसकी सुरक्षा कराओ। लेकिन डॉक्टर जब चाकू घुमा के ऑपरेशन करके कुछ कचरा निकाल देता है उसको तुम 500 रुपया फी देते हो कि नहीं देते हो? अच्छा, न्यायाधीश न्याय कुर्सी पे बैठे हैं, एक आदमी को सजा कर देते हैं 2 साल की और 500 रुपया दंड कर देते हैं, तो वो आदमी तो वही न्यायाधीश का ये हो जाए वो हो जाए। न्यायाधीश का ऐसा नहीं होगा। न्यायाधीश ने तो देखा कि इसने गुनाह किया है और सबूत मिल रहे हैं तो उसने सजा दे दी, तो उनको कोई पाप नहीं लगता। हाँ, अगर और कोई व्यक्ति न्याय करता है या न्यायाधीश की जगह पर कोई पापी आदमी आ गया और उसने उसके पैसे खा के और उसकी फेवर का कर दिया और दूसरे का अन्याय कर दिया तो न्यायाधीश जवाबदार हो गया। लेकिन कानून को सामने रखकर न्यायाधीश किसी को फांसी भी दे देता है तो आदमी मारने का पाप उसको नहीं लगता है। जयराम जी की जब फांसी देने पर एक व्यक्ति को मनुष्य मारने की हत्या नहीं लगती तो नरक में भेजकर धुलाई करने वाले भगवान को काहे पाप लगेगा के? नारायण नारायण। बोले तो महाराज एक बात मैं बड़े पूछूं, तुम्हारे तरफ से मैं अपने को बात पूछता हूँ, तुम्हारे तरफ से मैं वकालत करता हूँ। समझ गए कि बाप जी भगवान सब जगह है कि हाँ, सर्वत्र है कि हाँ? फिर बाप जी जो आए वो खा ले, जो आए वो पी लो, जो आए वो कर्म कर लो, फिर काहे बंधा है? तो भाई जो आए वो खा लो, जो आए वो पी लो, जो आए वो कर्म कर लो, तो फिर भगवान तुमको नरक के रूप में मिलेंगे। वो भी तो नरक के रूप में भगवान प्रकट हो जाएंगे। तो तुम नरक नहीं चाहते हो, दुख नहीं चाहते हो, तो फिर अच्छा करो तो भगवान स्वर्ग के रूप में मिलेंगे, और अच्छा करके भी भगवान को अर्पण कर देते तो भगवान शुद्ध रूप में प्रकट हो जाएंगे। अब तुम्हारे हाथ की मर्जी है क्या कि सब भगवान है? तो चलो, बकरे में भी भगवान, तपेली में भी भगवान, अंडे में भी भगवान। लोग बोले अंडा अंडा परदेश की मुसीबत प्रचार ऐसा भारत में घुस गया अंडा। अभी वो लोग बोलते कि अंडा खाने से कितना नुकसान होता है। 200 अंडा खाने से जो सी विटामिन मिलता है उतना सी विटामिन एक आंवले में से मिलता है। अब वो स्वीकार कर रहे हैं जयराम जी की। 200 अंडा आदमी खा ले, हड़प कर ले, मुर्गी के बच्चे 200, तब जो सी विटामिन मिलता है उतना सी विटामिन 100 ग्राम नारंगी के रस से मिलता है। बोलो नारंगी का रस बढ़िया के अंडा जैसा अपवित्र खुराक? और अंडे से कुछ विटामिन तो मिलते हैं, लेकिन वैसे के उतने विटामिन कैलोरीज है तो केले में है उतनी, अंडे से भी 5 कैलोरीज ज्यादा है। 100 ग्राम चने में जो प्रोटीन आदि होता है वो 2 अंडे में मुश्किल से उतना मिलता है, 2-4 पॉइंट कम। तो अपने वहां जो खाद्य पदार्थ हैं सात्विक, उससे शरीर को काफी तंदुरुस्ती मिलती है। अगर अंडा खाओ, आदमी बोलते कि अंडा खाने से ताकत आती है, तो जो हम लोग अंडा नहीं खाते तो क्या हम कमजोर हैं क्या? अंडा खाने वाले आ जाए 2 आदमी और मेरे हाथ छुड़ा के दिखा दे जयराम जी की, तो ये जरूरी नहीं। ये तो हम लोगों के जवान बेचारे गुमराह हो रहे हैं। थोड़ा बहुत ऐसा कुप्रचार सुन लेते हैं, बस सफेद चीकू खाओ ताकत आएगा, ये आएगा। लेकिन अंडे की ऐसी उत्तेजना है कि वीर्य ग्रंथि में जो ऊर्जा होती है, वीर्य होता है, वो अंडा खाने वाले का वो पड़ा हुआ वीर्य उत्तेजित होकर जो अगली शक्ति है उसको भी सपंदोष के द्वारा बाहर निकाल जाता है। इस बात का क्यों अध्ययन नहीं करते? ये तो उत्तेजना पैदा करने वाली चीज है। अगर अंडा खाने से आदमी तंदुरुस्त और पहलवान होता हो तो अमेरिका में भारत से 10 गुनी दवाइयां क्यों यूज होती है? वहां के अच्छे केमिस्ट लोग, उनके करोड़ों रुपए की दवाइयां बिकती करती, ऐसे लोग मेरे पास आते। उन्होंने बताया कि भारत में अमेरिका से पब्लिक ज्यादा है। अमेरिका में 25 करोड़ है तो भारत में 70 करोड़ है। फिर भी दुर्भाग्य है यहाँ का, अमेरिका का, कि भारत के लोग जितनी दवाइयां खर्च करते इससे 10 गुनी दवाइयां यहाँ यूज होती है। 10 गुनी उनके आंकड़े हैं, ऐसा नहीं कपोल कल्पित बात नहीं। मैं माइक में कह रहा हूँ हजारों लोगों के सामने, कैसे भरी जा रही है। तो अगर ऐसे अशुद्ध आहार खाने से आदमी तंदुरुस्त रहता हो तो फिर 10 गुनी दवाइयां क्यों लेते हैं? वो
सुबह चाय के साथ टेबलेट, दोपहर को ये। जिस देश में, जिस घर में, जिस इलाके में डॉक्टर का धंधा खूब चलता हो तो समझ लेना कि लोगों का अन्न अशुद्ध हो गया है। जय राम जी की। लोगों के स्थूल भोग बढ़ गए हैं, संयम नाश हो गया, इसलिए डॉक्टर और हकीम का धंधा खूब तेजी से चल रहा है। और जिस इलाके में कोर्टों में खूब भीड़ होती हो, न्यायाधीशों को खूब बर्डन रहता हो, खूब केस चलाने पड़ते हो, समझना चाहिए कि उस इलाके के लोग नैतिकता भूल गए और बेईमानी पे ज्यादा आ गए। उस इलाके के बेईमान लोग ज्यादा हैं, इसीलिए कोर्टों में ज्यादा भीड़ है। जय राम जी की। कोर्टों से अगर झगड़े सुलझ जाते तो फिर महाराज आदमी के नैतिकता की कोई जरूरत नहीं पड़ती। नहीं, जो आदमी नैतिकता छोड़ता है उन्हीं लोगों को कोर्टों में, ऐसे लोग, अनैतिक लोग जब बढ़ते हैं तब कोर्टों को ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है। और कोर्ट जजमेंट देने के बाद भी झगड़े सदा के लिए नहीं सुलझते हैं, गुत्थियां बंध जाती है। अगर समाज में धर्म और नीति और सदाचार का ज्ञान आ जाए तो कोर्ट को आराम मिल जाएगा, डॉक्टरों को थोड़ा आराम मिल जाएगा और समाज का जीवन स्वर्गीय सुख का अनुभव करने लगेगा। ये भारत की संस्कृति का रिसर्च है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। अब हम लोग मिलकर कीर्तन करेंगे। मधुर मधुर नाम, ओम पावन पावन नाम, ओम पावन पावन नाम, हरि हरि ओम पावन पावन नाम, हरि हरि ओम मधुर मधुर नाम, हरि हरि ओम मधुर मधुर नाम, हरि हरि ओम पावन पावन 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 नाम, हरि हरि ओम मधुर मधुर नाम, हरि हरि ओम मधुर मधुर नाम, हरि हरि ओम पावन पावन नाम, हरि हरि ओम पावन पावन नाम, हरि हरि ओम पावन पावन नाम, हरि ओम पुण्यों का सहारा नाम, हरि हरि ओम सुखों का सहारा नाम, हरि हरि ओम हरि हरि ओम, हरि हरि ओम, हरि हरि ओम, हरि हरि ओम मधुर मधुर नाम, हरि हरि ओम मधुर मधुर नाम, हरि हरि ओम मधुर मधुर नाम, हरि हरि ओम पावन पावन नाम, हरि हरि ओम मधुर मधुर नाम, हरि हरि ओम मधुर मधुर नाम, हरि हरि ओम मधुर मधुर नाम, हरि हरि ओम दिलों का सहारा नाम, हरि हरि ओम पुण्यों का प्यारा नाम, हरि हरि ओम सुखों का सहारा नाम, हरि हरि ओम कली का किनारा नाम, हरि हरि ओम पावन पावन नाम, हरि हरि ओम हरि हरि ओम, हरि हरि ओम हरि हरि ओम, हरि हरि ओम मधुर मधुर नाम, हरि हरि ओम मधुर मधुर नाम, हरि हरि ओम पावन पावन नाम, हरि हरि ओम पावन पावन नाम, हरि हरि ओम पावन पावन नाम, हरि हरि ओम तुम्हारी रग रग पवित्र हो रही है, तुम्हारा हृदय मधुर हो रहा है। मीरा भई प्रेम दीवानी, गिंगरू बांध मीरा नाची रे। गौरांग हरि बोल करते हुए नदिया गांव में झूमे थे और तुकाराम महाराष्ट्र में झूमे थे, नरसिंह मेहता सौराष्ट्र में झूमे थे, तो तुम मेवाड़ में झूम लो ना।
कमेट में झूम लो, तुम्हारे दिल में ही झूम लो। जय हो। पहलाज दैत्य कुल में झूमा था, नन्हा सा पहलाज स्कूल में राक्षस बच्चों के साथ हरि कीर्तन में नाचा था। नन्हा सा पहलाज हरि नाम के अमृत से सराबोर होता था, औरों को भी करता था। पावन नाम हरि हरि ओम, दिलों का सहारा नाम हरि हरि ओम, पुण्यों का सहारा नाम हरि हरि ओम, पावन पावन नाम हरि हरि ओम, पावन पावन नाम हरि हरि ओम, दिलों का सहारा नाम हरि हरि ओम, पुण्यों का प्यारा नाम हरि हरि ओम, सुखों का सहारा नाम हरि हरि ओम, मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम, पावन पावन नाम हरि हरि ओम, चलते फिरते वो ही नाम हरि हरि ओम, लेते देते प्यारा नाम हरि हरि ओम, सुखों का सहारा नाम हरि हरि ओम, भक्तों का प्यारा नाम हरि हरि ओम, पुण्यों का प्यारा नाम हरि हरि ओम, पाप का विनाशक नाम हरि हरि ओम, पाप का विनाशक नाम हरि हरि ओम, पावन पावन नाम हरि हरि ओम, मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम, दिल में प्यार छलकाते जाना, छुपे हुए आनंद को छलकाते जाना, दिल के ताल के साथ ताल मिलाते हुए मालिक के प्यार को प्रगटाते हुए, अपने दिल को छलकाते हुए, हरि के हेत को चमकाते हुए। जय हो मेरे राम जी, तेरी जय हो। हरि हरि बोल। घड़ी भर के लिए बाहर की आंखें बंद कर देंगे, भीतर उस परमात्मा की शांति में गोता मारेंगे, जिस परमात्मा ने हमें ऐसे घोर कलयुग में भी अपने भजन का, ध्यान का और ज्ञान का प्रकाश पाने का मौका दिया। उस परमात्मा को सच्चे हृदय से प्रार्थना करते जाएंगे। हे भगवान, कल शिवरात्रि आ रही है, हम कल उपवास व्रत तो करेंगे, लेकिन हे शिव तत्व, हे भगवान शंभ सदाशिव भोलानाथ, हमको संसार रूपी सर्प न डसे, लेकिन हमारा जीवन अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए व्यवहार करे। हमारा व्यवहार भी सेवा हो जाए तेरी। हमारा दुकान और धंधा, नौकरी और पेशा
घर और खेती तेरे रिझाने के साधन बन जाए, ऐसी हमको सतमति देना प्रभु। हरि ओम। चमकता हुआ वो नारायण, उस परमात्मा को स्नेह करते हुए सब मिलकर कहेंगे नारायण 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 नारायण। जय। भगवान को प्रेम उसलिए नहीं किया जाता कि भगवान सर्वाधिकार है, भगवान सर्वगुण संपन्न है, भगवान समर्थ है। बस भगवान है, वो हमारे हैं। प्यार कैसे हो गया? प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। जो किया जाता है इसमें कुछ गड़बड़ होती है कि धनवान है प्यार करो, सत्तावान है प्यार करो, रूपवान है प्यार करो। तो तुमने उसको प्यार नहीं किया, उसके उन साधनों को क्या। और वे साधन तो प्रकृति जन्य है, वे तो आएंगे जाएंगे। तो श्री रामचंद्र जी को शिव जी प्यार करते थे, राम तत्व को प्यार करते थे। अवधपति है इसलिए प्यार करते थे ना, वैकुंठाधिपति है इसलिए प्यार करते थे ना, मेरा स्वरूप है इसलिए भगवान शिव जी राम जी को स्नेह करते हैं। राम जी के इष्ट तो शिव जी हैं और शिव जी के इष्ट राम जी हैं। कितना स्नेह है। गिरजा को कहा कि चाहो राम दर्शन करने को, लेकिन देखना कहीं कसौटी मत करना ना प्रभु। गिरजा गए हैं। अब स्त्री का मन है, नृपस्य चित्तम कृपणस्य वित्तम मनोरथा दुर्जना मानवानाम। स्त्री चरित्र पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतः मनुष्या। राजा का चित्त कब कैसा हो जाए कोई भरोसा नहीं। नृपस्य चित्तम कृपणस्य वित्तम। मुंजी आदमी के धन का कोई था नहीं, क्या पता कहाँ छुपा के रखा है। मुंजी आदमी के धन का माप तुम नहीं निकाल सकते। 4-4 थीगड़े पहनेगा लेकिन मुंजी आदमी धर दबली में, फिर भले छोड़ के मर जाए, प्रेत हो जाए, लेकिन धरो धरो धरो। नृपस्य चित्तम कृपणस्य वित्तम मनोरथा दुर्जना मानवानाम। दुष्ट आदमी के कितने कितने कैसे कैसे मनोरथ होते हैं, उनकी गिनती करना शक्य नहीं है। स्त्री चरित्र स्त्री कब कैसे बेचारी फिसल जाए ये कहना भी कठिन है। इसलिए बच्ची छोटी है तो माँ बाप की निगरानी में रहती है, शादीशुदी है तो पति की निगरानी में, गुरु की निगरानी में, साध्वी है तो रहती है। अगर वृद्धा हो गई और विधवा हो गई तो बेटों की निगरानी में उनको रहना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। अब शिव जी के आज्ञा लेकर पार्वती जी तो जा रही है राम जी के दर्शन करने को। पार्वती जी के मन में हुआ कि हाय सीते कर रहे हैं। अगर ये भगवान आदि नारायण हैं, समर्थ हैं, तो सीता के लिए क्यों धम बछाड़ करते हैं, क्यों खोदते हैं? अगर असमर्थ हैं तो मेरे शिव जी राम जी का भजन क्यों करते हैं? चलो जरा परीक्षा ले लें। नृपस्य चित्तम कृपणस्य वित्तम मनोरथा दुर्जना मानवानाम। स्त्री चरित्र, पार्वती जी ने स्त्री चरित्र किया है। स्त्री चरित्र पुरुषस्य भाग्यम, पुरुष का भाग्य। न तो जान्यू जानकी नाथे सवारे सुधाशे। पुरुष का भाग्य कब कैसी करवट लेता है कहा मैंने। अति पापी आदमी और मिल जाते हैं नारद जी, वाल्मीकि ऋषि बन जाते हैं। और अति धर्मात्मा व्यक्ति मिल जाता है वैश्या का दीदार और अजामिल पाप के रास्ते गिर पड़ता है। कब भाग्य कहाँ धोखा दे दे।
इसलिए सत्शिष्यों को सद्गुरु आदेश करते हैं कि भाई भाग्य तुम्हें कभी धोखा न दे दे, इसलिए प्रतिदिन कम से कम 1000 वक्त इष्ट का सुमरण जरूर करना, 10 मालाएं जरूर करना, ताकि भाग्य धोखा न दे। सच्चे साधक तो इष्ट को प्रार्थना करते हैं, गुरु को प्रार्थना करते कि हे गुरु महाराज, हे भगवान, हे भाग्य, तू अगर मुझे धोखा देना चाहे तो 2 जोड़ी कपड़े मेरे कम कर लेना, 2 कमरे मेरे महल में से कम कर देना, और मेरे करोड़ों में से या लाखों में से 1-2 लाख रुपए कम कर दे तो हरकत नहीं, लेकिन मेरा भगवान से और गुरु से नाता कम मत करना, मेरी बंदगी मत कम करना, मेरी साधना कम मत करना। हे तकदीर, हे मुकद्दर, तू अगर छीनना चाहती है, मेरे से धोखा करना चाहती है, तो मेरे नश्वर चीजें भले थोड़ी ले लेना, लेकिन मेरा शाश्वत परमात्मा का ध्यान, परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा की बंदगी और परमात्मा को पाए हुए महापुरुषों का सानिध्य मेरे से मत छीनना। तकदीर न कैसा डोह करे, शलकेरु गुरुन खाते न परे, मुश्किल आहे परे थियण जण पल पल आहे जहर पियण। हे मुकद्दर, तू हमारे से अगर धोखा करना चाहती है तो हमारा खेती बाड़ी रुपया पैसा में भले थोड़ा तू धोखा कर ले, लेकिन हमारी भक्ति में तू धोखा मत करना, हमारा सत्संग में धोखा नहीं, हमारा सत्संग कम न हो, हमारी साधना कहीं कम न हो जाए, भगवान की प्रीति कम न हो जाए, भगवान में श्रद्धा कम न हो जाए, भगवान में संदेह पैदा न हो जाए, साधना में संशय पैदा न हो जाए। हे मुकद्दर, तू हमें धोखा न देना, धोखा दे के और चीज छीनना चाहते तो छीन लेना, लेकिन हमारे साधन भजन को मत छीनना, भगवान के रास्ते को मत छीनना। रुपया गया तो कुछ नहीं गया, तंदुरुस्ती गई तो कुछ गया, अगर श्रद्धा गई तो सर्वनाश हो गया। श्रद्धा विहीन पुरुष तो पशु जैसा है, पशु में श्रद्धा नहीं होती। मानव देह तो श्रद्धा के बिना जी नहीं सकता। एक बस ड्राइवर पर श्रद्धा करनी पड़ती है, जान माल उसके भरोसे, स्टीयरिंग के भरोसे रखना पड़ता है। बद्रीनाथ की यात्रा जाते कई बसें गिर जाती, फिर भी दूसरे लोग बस ड्राइवर पर श्रद्धा करते हैं, तब दर्शन कर पाते हैं बद्री विशाल का। एक पायलट पर, हवाई जहाज के एक ड्राइवर पर 300 आदमियों को श्रद्धा करनी पड़ती है। 15 हजार रुपए की टिकट पहले लेकर फिर बैठना पड़ता है। अमेरिका जाना हो तो 300 आदमी पढ़े लिखे अच्छे, कोई उसमें कलेक्टर होते हैं, कोई चीफ मिनिस्टर होते हैं, कोई कई होते हैं, प्राइम मिनिस्टर जैसे लोगों को भी पायलट पर श्रद्धा करनी पड़ती है, राष्ट्रपति को भी श्रद्धा करनी पड़ती है। जब एक पायलट पर, एक ड्राइवर पर श्रद्धा करनी पड़ती है, एक चाय बनाने वाले पर श्रद्धा करनी पड़ती है कि चाय इसने झूठे दूध से नहीं बनाई होगी, चिपकली पड़ी हुई या मच्छर मरे हुए दूध में से चाय नहीं बनाई होगी, चाय बनाने के बर्तन धोए हुए होंगे, तभी तो आप होटल की चाय पीते हैं। चाय पीने वाले पर, चाय बनाने वाले पर श्रद्धा रखनी पड़ती है। और तो क्या, बाप पर भी तो श्रद्धा करनी पड़ती है। माँ बताती कि ये तेरा बाप है, ये तेरा काका है, ये तेरा मामा है। हम लोगों ने थोड़े देखा कि हमारा बाप, माँ की बात मानकर कहना पड़ता है। जब बाप पर श्रद्धा करनी पड़ती है, माँ पर श्रद्धा करनी पड़ती है, भाई और भतीजा पर श्रद्धा करनी पड़ती है। बताते कि ये भतीजा है, ये भाई है, ये मामा है, ये मामी है। अरे और तो क्या भैया, जो दाढ़ी करवाते ना सैलून में, हजाम पर भी श्रद्धा करनी पड़ती कि यहीं अस्त्रा घुमाएगा, यहाँ नहीं घुमाएगा। हजाम पर भी श्रद्धा करनी पड़ती है। तो भगवान में श्रद्धा क्यों नहीं? भगवत प्राप्त महापुरुष संतों में श्रद्धा। एक नारी सदा ब्रह्मचारी, संयम से जीवन जीना चाहिए। अपनी संस्कृति में तो नारी का बड़ा आदर है। ऐसा नहीं कि नारी को बाजार में रख दिया, सेल्समैनशिप पे रख दिया, नौकरी पे रख दिया तो नारी का उत्थान हो गया। नहीं नहीं, नारी को तो अपने आत्मा में पहुंचाने का ज्ञान दे दिया। नारी को तो गृहिणी, दिव्य गृहिणी लक्ष्मी के रूप में शास्त्रों ने स्वीकारा है। यत्र नारी पूजस्ते तत्र रमन्ते देवता। जहाँ नारी का सत्कार होता है वहां देवों का निवास होता है।
नारी धर्म के कई लोग ऐसे तुम्हारे रामायण में ऐसा लिखा, अरे रामायण में हजार हजार सुंदर बातें लिखी और वो बातें जिस ढंग से लिखी वो तो तुम समझते हो, रामायण पर एक बोल देते हो। कई परदेसी लोग अपने शास्त्र पर उंगली उठा देते हैं, उनको पता नहीं कि शास्त्र की सच्चाई कितनी है, उदारता कितनी। कई लोग ये आपत्ति उठाते हैं कि तुम्हारे शास्त्र में ये है, तुम्हारे शास्त्र में वो है, द्रौपदी के 5 पति, ऐसे कैसे। लेकिन उनको पता नहीं कि द्रौपदी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थी, अगले जन्म की वो केतकी थी, तपस्या कर रही थी और 5 देवों के मन उस पर थे और वही 5 देव पांडव होकर उस केतकी को द्रौपदी के रूप में मिले हैं। और स्वर्ग में 1 पति 2 पति का सिस्टम नहीं, वहां का कायदा और उन लोगों की मानसिक स्थिति ऊंची थी। ये कथा भी तुमको सुना दूंगा, लेकिन आज शिवरात्रि है, शिव जी की कथा सुनेंगे हम लोग। महाराज पार्वती गई है, शिव जी ने पूछा तुम राम दर्शन करके आई, कोई परीक्षा तो नहीं की? अब झूठ बोला हुआ आदमी, एक झूठ दूसरा झूठ तीसरा झूठ बोलाता। पार्वती जी ने कहा ना। शिव जी ने उनको आसन दे दिया, जब अपने नजदीक था आसन दूर कर दिया। शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपारा। चलो, इनको रोका फिर भी नहीं माने, चलो कोई बात नहीं, कुपित होने की क्या जरूरत है, चलो तुम्हारा रास्ता अपना, हमारा रास्ता अपना। शिव जी समाधिस्थ हो गए। पार्वती को दुख हुआ है, शिव जी ने मेरा त्याग किया है। अब झूठ बोला हुआ आदमी, एक झूठ दूसरा झूठ तीसरा झूठ बोलाता। पार्वती जी ने कहा ना। शिव जी ने उनको आसन दे दिया, जब अपने नजदीक था आसन दूर कर दिया। शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपारा। चलो, इनको रोका फिर भी नहीं माने, चलो कोई बात नहीं, कुपित होने की क्या जरूरत है, चलो तुम्हारा रास्ता अपना, हमारा रास्ता अपना। शिव जी समाधिस्थ हो गए। पार्वती को दुख हुआ है, पाप का पश्चाताप हुआ है कि शिव जी ने मेरा त्याग किया है। जिस जीव का शिव त्याग कर दे वो जीव क्या करे। उस फिर तो पार्वती जी को उपद्रव 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 और अपने आप अग्नि प्रकट करके शरीर शांत कर दिया है। कथा लौकिक ढंग से देखें तो कथा का आनंद आएगा और आध्यात्मिक ढंग से देखें तो कथा का तत्व समझ में आएगा। जय राम जी की। पति पत्नी का जीवन कैसा होना चाहिए, पति के साथ झूठ न बोले, और अगर झूठ बोली है तो पति कुपित न हो जाए, पति अपने हृदय में शांत रहे तो पत्नी को अपने आप अपनी गलती का पता चल जाए। ऐसा नहीं कि डंडा लेकर पत्नी को झूठ बोले रही है, झूठ बोले रही, तू भी तो बोले रही हो अन्नदाता का बारे, तो तू ये बोले रही हो है। अगर पत्नी गलती करे तो डंडा लेकर उसको पिटाई करके सुधारना नहीं, लेकिन तुम तो जैसे शिव जी समाधि में हो गए ऐसे तुम अपने आत्म समाधि में चले जाओ, वो पत्नी अपने आप सुधरेगी। जय राम जी की। और पत्नी को उचित है कि पति के चित्त को चोट पहुंचती है तो पत्नी के चित्त में महसूस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आदमी दुखी है तो दुखी है न, मुंह तो गोलगप्पा खाऊंगी, ना ना। पति पत्नी एक दूसरे के अर्धांग होते, पत्नी अर्धांगिनी है। जैसे गाड़ी का एक पहिया कीचड़ में आ जाए तो दूसरे पहिए को भी वहीं रुकना पड़ेगा। एक पहिया टूट जाए तो दूसरे पहिए की कीमत नहीं, एक पहिया कमजोर हो जाए तो दूसरे पहिए के जोर की कोई कीमत नहीं, दोनों पहिए पुष्ट होने चाहिए। ऐसे स्त्री में समझ और स्नेह होना चाहिए, पुरुष में समझ और साहस होना चाहिए।